जिले के तिलौर शिवनगर मार्ग स्थित संकट मोचन हनुमंत मंदिर खेड़ापति आश्रम पिपलिया श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राजगुरु जी महाराज ने 72 घंटे की दिव्य से गूंज उठा। वहीं उपस्थित श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा और भावनाओं से नम हो उठी। ये क्षण केवल साधना का प्रारंभ नहीं बल्कि जन सैलाब उमड़ पड़ा। साधना स्थल पर गूंजते मंत्रोच्चार, अखंड हनुमान चालीसा पाठ और संतों के सानिध्य ने पूरे वातावरण को और दिव्यता से भर दिया। स्थल पर गूंजते मंत्रोच्चार, अखंड हनुमान चालीसा पाठ और संतों के सानिध्य ने पूरे वातावरण को और दिव्यता से भर दिया। भू समाधि से पूर्व महाराज श्री ने भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे 13 अप्रैल को दोपहर 12:45 बजे साधना पूर्ण कर पुनः भक्तों के बीच लौटेंगे और सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके इन शब्दों ने पूरे आयोजन का संचालन संभाल रहे इवेंट ऑर्गेनाइजर एवं कोरियोग्राफर शेखर गौर ने कहा कि आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दिव्यता और भावनाओं से परिपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें हर क्षण भक्ति का स्पंदन महसूस होता है। इस दौरान पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष बलराम पाटीदार रूपेश शामिल होने की संभावना है। मेले में नेपाली रुद्राक्षों से निर्मित 12 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। 7 दिनों तक चलने वाली रुद्राभिषेक, अखंड हनुमान चालीसा पाठ, 3 वर्षों से प्रज्वलित अखंड धूना एवं शाम 5:30 से रात 10:30 तक मुंबई की एम मानसी इवेंट कंपनी के माध्यम से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्ति, लोक कला और झांकियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत शिवनगर के सरपंच अशोक जड़िया एवं आश्रम से जुड़े सुभाष पाटीदार ने बताया कि आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और सनातन संस्कृति की चेतना को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। आपदाएं आके बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, उस कारण कम से कम संकट मोचन हनुमान इनके कष्ट हरे और सभी को समरसता का भाव से जोड़ के रखें। कलयुग में अगर महिमा देखनी है, कलयुग में हनुमान जी की अगर महिमा देखनी है तो 3 दिवसीय जो 72 घंटे की जो समाधि होने जा रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा उसका। जो 7 फीट गहरा गड्ढा है उसमें आप सब चेक कर सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। हम बिना जल के, बिना हवा के, बिना पानी के वहाँ 3 दिन तक भगवान की साधना करेंगे और यही शक्ति देने वाले हमारे हनुमान जी है। संकट मोचन जो है हनुमान जी महाराज साक्षात हैं। अगर मनोकामना कोई अगर माने मन से तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। पाटीदार समाज का जिलाध्यक्ष और पाटीदार समाज की ओर से भव्य कथा यहाँ पर हुई थी कुछ समय पहले, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ चमत्कार मिलता है इनका? हमारे राजगुरु महाराज पिछले साल हम सब बैठे थे, सरपंच साहब भी बैठे थे और ये भैया सब हम बैठे हुए थे और होकर पब्लिक और खूब जुड़ी है पब्लिक हर तरह से। यहाँ पर संकट मोचन में दिख रहा है, भागवत कथा चल रही है, हनुमान जी के भजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भागवत जी भी चल रही है और शाम को रामलीला भी होती है। रामलीला का कार्यक्रम में भी काफी होती है और काफी लोग आते हैं और यहीं के नहीं आसपास के गांव के बहुत लोग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, गांव का ये जो मंदिर स्थल है बहुत सिद्ध तपोभूमि बन गया साधना करने से और इससे पहले उनकी मेहनत से ये आश्रम पहले वीरान पड़ा हुआ था, पर उनके आने से और उनकी मेहनत से बहुत सिद्ध आश्रम हो गया यहाँ और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर। आज धर्म के इस पुनीत कार्य में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित हुए। उसी तारतम्य में गुरुजी ने जो ये समाधि ली है वो उनकी भावना यही है और गांव के आसपास इसमें पूरा अंधेरा है, हवा पानी और बिल्कुल आपके सामने अंधेरा है, पूरा ऊपर से पट्टियों से ढक दिया गया है और ऊपर से कपड़ा बिछा के मिट्टी डाल दी है। कहा कि वे 13 अप्रैल को दोपहर 12:45 बजे साधना पूर्ण कर पुनः भक्तों के बीच लौटेंगे और सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूरे आयोजन का संचालन संभाल रहे इवेंट ऑर्गेनाइजर एवं कोरियोग्राफर शेखर गौर ने कहा कि आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दिव्यता और भावनाओं से परिपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें हर क्षण भक्ति का स्पंदन महसूस होता है। इस दौरान पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष बलराम पाटीदार, रूपेश वाघमौरे, प्रदीप गवली, विक्रम सोलंकी, मुकेश जरिया शामिल होने की संभावना है। मेले में नेपाली रुद्राक्षों से निर्मित 12 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। 7 दिनों तक चलने वाली रुद्राभिषेक, अखंड हनुमान चालीसा पाठ, 3 वर्षों से प्रज्वलित अखंड धूना एवं ज्योत शाम 5:30 से रात 10:30 तक मुंबई की एम मानसी इवेंट कंपनी के माध्यम से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्ति, लोक कला और झांकियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत शिवनगर के सरपंच अशोक जड़िया एवं आश्रम से जुड़े सुभाष पाटीदार ने बताया कि आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और सनातन संस्कृति की चेतना को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। आपदाएं आके बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, उस कारण कम से कम संकट मोचन हनुमान इनके कष्ट हरे और सभी को समरसता का भाव से जोड़ के रखें। कलयुग में हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, क्या कहना चाहेंगे? विशेष कलयुग की अगर महिमा देखनी है, कलयुग में हनुमान जी की अगर महिमा देखनी है तो 3 दिवसीय जो 72 घंटे की जो समाधि होने जा रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा उसका। जो 7 फीट गहरा गड्ढा है उसमें आप सब चेक कर सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। हम बिना जल के, बिना हवा के, बिना पानी के
वहाँ 3 दिन तक भगवान की साधना करेंगे और यही शक्ति देने वाले हमारे हनुमान जी है। तो इतना तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। पाटीदार समाज का जिलाध्यक्ष और पाटीदार समाज की ओर से भव्य कथा यहाँ पर हुई थी कुछ समय पहले, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ चमत्कार मिलता है इनका? हमारे नतमस्तक होकर पब्लिक और खूब जुड़ी है, पब्लिक हर तरह से ये यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी महाराज का एक माहौल पूरा गांव में दिख रहा है। भागवत कथा चल रही है, हनुमान जी के भजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भागवत जी भी चल रही है और शाम को रामलीला भी होती है। रामलीला का कार्यक्रम में भी काफी होती है और काफी लोग आते हैं और यहीं के नहीं आसपास के गांव के बहुत लोग आते हैं। मेहनत से ये आश्रम पहले वीरान पड़ा हुआ था, पर उनके आने से और उनकी मेहनत से बहुत सिद्ध आश्रम हो गया यहाँ और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर। आज धर्म के इस पुनीत कार्य में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? गुरु की ओर अग्रसर हो उसी तारतम्य में गुरुजी ने जो ये समाधि ली है वो उनकी बिता सकता है। हम आम आदमी तो 2-4 घंटे भी नहीं बिता सकता। इसमें पूरा अंधेरा है, हवा पानी और बिल्कुल आपके सामने अंधेरा है, पूरा ऊपर से पट्टियों से ढक दिया गया है और ऊपर से कपड़ा बिछा के मिट्टी डाल दी है हल्की। पिपलिया लोहार स्थित खेड़ापति आश्रम तक निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। लगभग 4 किलोमीटर लंबी इस दिव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही, जिससे मार्ग के दोनों ओर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र उत्सव स्थल में परिवर्तित हो गया। तपोनिष्ठ संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु महाराज को अपने बीच पाकर ग्रामीण भाव विभोर हो उठे। यात्रा का शुभारंभ तिल्लौर खुर्द से आकर्षक झांकियों से सुसज्जित भव्य वाहन रैली के रूप में हुआ, जो पिपलिया लोहार पहुंची। इसके पश्चात यहां से आयोजन स्थल खेड़ापति आश्रम तक